दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है अपकमिंग हिंदी डब एनिमे के एपिसोड नंबर 4 में, जहां पे आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं अपने कुछ अपकमिंग हिंदी डब एनिमेस के बारे में जो कि टीवी और ओटीटी पे आएंगे। और सच कहूं तो ये जो सीरीज है मैं बस उन लोगों के लिए बनाता हूं जो कि कमेंट में बार बार स्पैम करते हैं हिंदी डब एनिमेस के बारे में कि ब्लैक क्लोवर का हिंदी डब कब आएगा, टोक्यो रिवेंजर्स का हिंदी डब कब आएगा, ब्लू लॉक का हिंदी डब कब आएगा। आई मीन सीरियसली जो मैंने 3 एनिमेस के नाम अभी तुम लोगों को बताए हैं उनके कमेंट्स लिटरली मेरे वीडियो में हर बार आते हैं। और मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब से ज्यादा इन एनिमेस के हिंदी डब की डिमांड चल रही है मेरे कमेंट में। मतलब तुम लोग इसको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ले सकते हो या फिर इंस्टाग्राम ले सकते हो। मुझे हर जगह इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है कि इनका हिंदी डब कब आएगा वो बताओ। और स्पेशली ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो कि हर बार इसी चीज के बारे में पूछते थे। हालांकि कुछ और एनिमेस को लेकर आपके भी कुछ डाउट्स है जो कि आपको क्लियर करवाना है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को जाके अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक भी कर दो और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पाकिस्तान के उर्दू डब एनिमेस के बारे में बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर आप लोग काफी ज्यादा फोर्स कर रहे थे कि हंटर एक्स हंटर एनिमे का क्या हुआ, वन पंच मैन कब आएगा। तो देखो इसके रिलेटेड मैं आप लोग बता देता हूँ कि अभी किड्स जोन पाकिस्तान का शायद कोई प्लान नहीं है कि वो इस साल कोई एनिमे को लाएं। मतलब देखा जाए तो उन्होंने वन पंच मैन के एनिमे को अनाउंस तो किया था कि वो वापस आएगा उनके चैनल पर, लेकिन अब उस चीज को भी अनाउंस किए हुए इनको 2 महीने हो चुके हैं। साथ ही हंटर एक्स हंटर एनिमे तो देख के लगता है कि डेड हो चुका है, क्योंकि हंटर एक्स हंटर एनिमे का जो एपिसोड 26 आया था उसके बाद तो हंटर एक्स हंटर एनिमे के कोई भी एपिसोड देखना नसीब ही नहीं हो रहा है हम लोग को। इसलिए मैं आप लोगों को बस सजेस्ट करूंगा कि आप लोग किड्स जोन पाकिस्तान चैनल को अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ। और अगर तुम लोग मुझसे रीजन पूछोगे इसका रीजन क्या है, तो मैं आप लोगों को साफ साफ बता देता हूं कि ये लोग पायरेसी से काफी ज्यादा डरते हैं, इसलिए यहाँ पर अभी भी वो लोग कोई भी एनिमे को नहीं लाना चाहते हैं। हालांकि पायरेसी वाली चीज से बचने के लिए इन्होंने कोशिश की है कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करे, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म की भी अनाउंसमेंट करके इन्होंने 1 महीने से इसका कोई भी नया अपडेट नहीं दिया है। जो कि अभी चैनल का फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में तो मैं खुद भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ। तो इसके बाद हम लोग आ चुके हैं अब अपने एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है मुझसे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक क्लोवर की हिंदी डब के बारे में, जिसको लेकर आप लोग मेरी कोई भी वीडियो का कमेंट सेक्शन खोल के देखो, आप लोग को ब्लैक क्लोवर से रिलेटेड कमेंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप लोग भी ब्लैक क्लोवर का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो, और यहाँ पे इसकी जो अपडेट है वो बहुत टाइम पहले आई थी और स्टिल अभी तक हम लोग को ये वाला एनिमे हिंदी डब में देखने को नहीं मिला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि वाला अपडेट फेक है, सच नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने अपने सोर्सेस से इसके रिलेटेड बात की है, तो उसने मुझे बताया कि ब्लैक क्लोवर का जो हिंदी डब है वो नेक्स्ट ईयर के लिए डिले हो चुका है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो अपना डिज्नी प्लस हॉटस्टार है उसने ब्लैक क्लोवर के हिंदी डब को फिलहाल के लिए रोक दिया है, और अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले प्लान कर रहे हैं कि वो ब्लैक क्लोवर के हिंदी डब को नेक्स्ट ईयर लेकर आए। जो कि दुख के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को इस साल के लिए इस एनिमे को अभी भूलना होगा। अगले साल अगर इस एनिमे को लेकर कुछ न्यू अपडेट आएगी वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। हालांकि ये तो हम लोगों ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार में बात कर लिया, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अपने प्राइम वीडियो के बारे में। तो प्राइम वीडियो के ऊपर भी आप लोग पता है कि हम लोग को एक हिंदी डब एनिमे की लीक आई थी, जिसमें हम लोग पता चला था कि प्राइम वीडियो वाले एक इसेकाई एनिमे को हिंदी डब में लाने का प्लान कर रहे हैं। और उसके नाम के अलावा बस हम लोग को इतना ही पता है कि ये इसेकाई एनिमे कोई पॉपुलर इसेकाई एनिमे होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्राइम वीडियो एनिमे डब कर रहे थे उसका पूरा डब अब कंप्लीट हो चुका है, और डब कंप्लीट हो चुका है तो इसका मतलब ये वाला एनिमे आप लोग को कभी भी देखने को मिल सकता है। मतलब प्राइम वीडियो वाले जब भी ग्रीन फ्लैग दिखा दे तब ये वाला एनिमे आ जाएगा। जो कि सच कहूँ तो अभी से ज्यादा मैं इसमें कुछ प्रेडिक्शन कर नहीं सकता हूँ, इसलिए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। साथ ही अब हम लोग बात करेंगे अब अपने ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके ऊपर हम लोग को काफी सारे हिंदी डब एनिमेस देखने को मिलते ही रहते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्रंचीरोल के बारे में, जिसके ऊपर मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्रंचीरोल वाले काफी सारे ही सरप्राइजेस प्लान कर रहे हैं हम लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे एनिमेस डब हो रहे हैं जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। बट हाँ, यहाँ पे क्रंचीरोल वाले उनको डब करवा रहे हैं, जो की अच्छी बात है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें माई लव स्टोरी विथ यमाडा कुन एट लेवल 999। सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस इस एनिमे की भी हिंदी डबिंग के ऊपर काम चल रहा है। हालांकि ये तो हिंदी डब एनिमे हो गया, लेकिन क्रंचीरोल वाले तमिल में भी एक एनिमे लाने वाले हैं जिसका नाम है डार्लिंग द फ्रैंक्स, जो कि आप लोगों ने क्रंचीरोल पर देखा होगा हिंदी डब में। और अब हिंदी डब फैंस ने तो एंजॉय कर लिया, इसलिए अब बारी आती है तमिल डब फैंस की। और अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ये वाला एनिमे भी तमिल डब में आने वाला है क्रंचीरोल पर, जो कि जैसे ही तमिल डब में आता है वैसे मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है टोक्यो रिवेंजर्स की हिंदी डब को लेकर। तो अपने टोक्यो रिवेंजर्स की हिंदी डब के बारे में बात करें, जिसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं मुझे, जिसके लिए सबसे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ कि जो टोक्यो रिवेंजर्स का हिंदी डब है वो
पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे अगर हिंदी डब कंप्लीट हो चुका है तो इसका भी बिल्कुल Amazon प्राइम वीडियो जैसा सीन है, मतलब डब कंप्लीट हो चुका है, बस क्रंचीरोल की ग्रीन फ्लैग की जरूरत है। जैसे क्रंचीरोल वाले अपने ग्रीन फ्लैग को दिखाएंगे वैसे ही वाला एनीमे भी स्ट्रीम हो जाएगा। और यहाँ पे सच कहूँ तो मुझे टोक्यो रिवेंजर्स को लेकर एक चीज का बहुत सारा डर लग रहा है। मतलब जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 1 ही सिर्फ क्रंचीरोल पर अवेलेबल है, जो कि क्रंचीरोल वाले बस सीजन 1 ही को हिंदी डब कर रहे हैं। और जब ये एनीमे का सीजन 1 हिंदी डब में आ जाएगा क्रंचीरोल पर, तब इसके सीजन 1 की हिंदी डब को देखने के बाद काफी सारे लोग फिर कमेंट में स्पैम करेंगे कि सीजन 2 का हिंदी डब कब आएगा। जो कि यहाँ पे मैं साफ साफ क्लियर पहले ही कर देता हूँ कि टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 2 का हिंदी डब नहीं आने वाला है, क्योंकि टोक्यो रिवेंजर्स का जो सीजन 2 है वो क्रंचीरोल के ऊपर अवेलेबल नहीं है, वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। और इसीलिए जो क्रंचीरोल के ऊपर टोक्यो रिवेंजर्स के एनीमे का हिंदी डब की जो जर्नी आपकी, वो जर्नी आपकी सीजन 1 ही से स्टार्ट होगी और सीजन 1 में ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आप लोग यही कहूंगा कि आप लोग टोक्यो रिवेंजर्स की हिंदी डब को फिलहाल के लिए भूल जाना है। हालांकि फिर भी अगर आप लोग सीजन 1 की हिंदी डब का इंतजार कर रहे हो तो आप लोग इंतजार करते रहो, क्योंकि अभी तक क्रंचीरोल वालों ने इसको लेकर कुछ भी अपडेट नहीं दिया हम लोगों को, इसलिए फिलहाल के लिए अभी आप लोग को इसके सीजन 1 के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इसके बाद हम बात करें अपने नेक्स्ट एनीमे की लीक के बारे में, जो कि आता है विनलैंड सागा सीजन 1 को लेकर। तो विनलैंड सागा का सीजन 1 भी कुछ उन्हीं एनिमेस को लेकर है जिसको लेकर काफी ज्यादा कमेंट आते हैं। जैसे ही कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग को इसको लेकर एक लीक दी थी, जिसमें मैंने आप लोग बताया था कि विनलैंड सागा सीजन 1 की हिंदी डबिंग के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। और जैसे कि आप लोग बताया कि सीजन 2 का हिंदी डब ऑलरेडी अवेलेबल है क्रंचीरोल पर, तो यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइजिंग की बात तो है कि क्रंचीरोल वाले सीजन 1 को भी डब कर रहे हैं। और यहाँ पे इसी को लेकर आप लोग पूछ रहे थे कि इसका सीजन 1 हिंदी डब में कब आएगा, तो इसको लेकर भी सैड न्यूज है, लेकिन आप लोग को इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे विनलैंड सागा सीजन 1 का भी हिंदी डब आप लोग को इस साल देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको लेकर भी अपने सोर्सेज से बात की है, जहाँ पे उसने मुझे बताया कि विनलैंड सागा के सीजन 1 को भी इस साल के लिए डिले कर दिया गया है, और विनलैंड सागा सीजन 1 जो है वो अब आप लोग को अगले साल तक ही देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी न्यूज तो नहीं है सभी के लिए, बट स्टिल यहाँ पे हिंदी डब आ रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम लोग जैसे ही जानते हैं कि क्रंचीरोल वाले कभी भी कोई एनिमे की सीजन 1 को डब नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे विनलैंड सागा सीजन 1 को डब करने के बाद अब काफी ज्यादा उम्मीद बढ़ चुकी है कि जो बाकी के एनिमेस की सीजन 1 क्रंचीरोल ने डब नहीं किए होंगे, उनको भी शायद क्रंचीरोल वाले आगे जाके डब करे। जैसे कि सबसे बड़े एग्जांपल बारे बात करें जो कि आता है डीमन स्लेयर एनीमे, और इसलिए यहाँ पे कोई लीक तो नहीं है, लेकिन डीमन स्लेयर को लेकर कुछ रूमर्स आई है कि डीमन स्लेयर का जो सीजन 1 है उसको हिंदी डब मिलने वाला है क्रंचीरोल की तरफ से। और ये मैं तुम लोगों को पहले बता देता हूँ कि ये कोई ऑफिशियल वॉइस आर्टिस्ट की तरफ से अपडेट नहीं आया है, ये बस एक रूमर लीक है जो कि फैल रही है सभी जगह पर। और इसका हिंदी डब आएगा कि नहीं उसके बारे में तो गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं तो बस यही होप करूंगा कि क्रंचीरोल वाले सीजन 1 को भी हिंदी डब करके ले आए। हालांकि एनीमे की लिस्ट अभी खत्म नहीं होती है, अभी कुछ और भी कमाल के एनीमेस हैं जो कि आने वाले हिंदी डब में। जैसे वन पंच मैन की हिंदी डब के बारे में बात करें, जो कि मैं बताता हूँ कि मैं उर्दू डब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक हिंदी डब के बारे में, जो कि वन पंच मैन को फाइनली मिलने वाला है। और अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस इसका हिंदी डबिंग के ऊपर काम स्टार्ट हो भी चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि ये अभी क्रंचीरोल के ऊपर कैसे आने वाला है, इसको लेकर कोई प्रूफ है कि नहीं, तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि हमारे सोर्सेस ने इसको लेकर भी कंफर्म कर दिया है कि हम लोग को कोई और जगह नहीं बस क्रंचीरोल पर ही देखने मिलेगा, क्योंकि इसको भी डब हमारे म्यूजिक इंडिया चैनल वाले ही करवा रहे हैं, जिन्होंने स्पाइक्स फैमिली को हिंदी डब में करवा के क्रंचीरोल को दिया है। तो यहाँ पर फिर से वो लोग दूसरे एनीमे को डब कर रहे हैं, जो कि है वन पंच मैन का एनीमे, जो कि अगर वो लोग डबिंग का काम संभाल रहे हैं तो जैसे ही डब कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोग को ये क्रंचीरोल पर देखने मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये वाला एनीमे भी प्रोबेबली इस साल नहीं आएगा, ये भी शायद आप लोग को अगले साल तक ही देखने मिलेगा। साथ ही यहाँ पे हम लोग म्यूजिक इंडिया चैनल के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे म्यूजिक इंडिया चैनल वाले शायद एक और एनीमे को डब कर सकते हैं, जो कि है क्लासरूम ऑफ द एलीट, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनीमे में से एक है। तो यहाँ पर म्यूजिक इंडिया चैनल वालों ने कहा है कि वो लोग इस एनीमे को भी डब करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि मैं पहले बता देता हूँ कि ये प्लानिंग स्टेज में है, ये कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी फिलहाल के लिए इसके हिंदी डब को लेकर कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अब हालांकि फ्यूचर में इसके हिंदी डब को लेकर कुछ अपडेट आएगा, वैसे मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनीमे के बारे में, जो कि आता है ब्लू लॉक का एनीमे। तो लिटरली ब्लू लॉक को लेकर भी क्वेश्चंस कम नहीं आते हैं, इसको लेकर भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इसलिए यहाँ पे मैं आप लोग का डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ब्लू लॉक एनीमे का हिंदी डब चल रहा है, और इस एनीमे का हिंदी डब अभी तक इसीलिए नहीं आया है क्योंकि इस एनीमे को अभी होल्ड कर दिया गया है, और ये एनीमे कब तक होल्ड पे रहेगा क्रंचीरोल की तरफ से वो तो कोई भी नहीं जानता है। इसलिए फिलहाल के लिए जैसे बहुत सारे एनीमे इस साल नहीं आ रहे हैं, वैसे इसी तरह हम लोग को इस साल इस एनीमे को ही भूलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सच कहूँ तो मैंने काफी ज्यादा सैड न्यूज आप लोग दे दी है, मतलब यहाँ पर कुछ अच्छी न्यूज भी आ रही है, कुछ बुरी न्यूज भी आ रही है। जैसे कुछ एनीमे आ रहे हैं, कुछ एनीमे का डब हो रहा है, कुछ एनीमे डिले हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी अच्छी न्यूज भी है और बहुत सारी बैड न्यूज भी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और कमाल की न्यूज के बारे में बात करूँ, जो कि आता है सोलो लेवलिंग एनीमे को लेकर। सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज कोरियन एनीमे सोलो लेवलिंग को हिंदी डब मिलने वाला है, और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप लोग के मन में काफी सारे सवाल होंगे कि इसका हिंदी डब अभी कैसे आ सकता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वाला एनीमे अभी तक आया ही नहीं है, और जब आया नहीं है तो इसका हिंदी डब कहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि मैं आप लोग बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये लिख दी है इंडियन एनीमे न्यूज सेंटर ने, जिसके ऊपर आप लोग आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इनकी लीक्स हमेशा ही सच हुई है। जैसे कि आप लोग याद होगा ब्लैक क्लोवर स्वॉर्ड ऑफ द विजार्ड किंग की मूवी, जिसको हिंदी डब मिला था नेटफ्लिक्स पर, और वो हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर अभी आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर उसके लिए भी बहुत टाइम पहले इंडियन एनीमे न्यूज सेंटर ने दे दी थी। साथ ही इसके अलावा माय हीरो एकेडमिया, जो
जो कि कार्टून नेटवर्क पर आ रहा है, तो यहाँ पर उसकी लिंक भी इंडियन एनिमे न्यूज सेंटर ने पहले ही दे दी थी और इवन यहाँ तक उसने ये भी बता दिया था कि ये वाला एनिमे कार्टून नेटवर्क पर आने वाला है। और आज आप लोग देख सकते हो कि माय हीरो एकेडमिया का एनिमे कार्टून नेटवर्क पर आ रहा है, इसलिए हाँ मेरे हिसाब से आप लोग 100% इनकी लीक्स के ऊपर यकीन कर सकते हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सोलो लेवलिंग एनिमे का डब स्टार्ट हो कैसे सकता है। मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग पता होगा कि सोलो लेवलिंग एनिमे अभी तक नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे काफी सारे लोग मन में इसको लेकर डाउट्स आ रहे थे। तो यहाँ पर आपका डाउट मैं क्लियर करने के लिए कहता हूँ कि सोलो लेवलिंग का जो एनिमे है जो कि कोरियन एनिमे है, तो ये वाला एनिमे शेड्यूल हुआ है जनवरी 2024 के लिए, यानी ये वाला एनिमे आप लोगों को बस 3 महीने बाद देखने को मिलेगा। और इसलिए सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ये शायद सिमिल डब की बात हो रही है, क्योंकि जब ये वाला एनिमे आया नहीं है तो शायद हो सकता है कि इस एनिमे को सिमिल डब किया जा रहा हो। और जैसा कि आप लोग पता है कि सिमिल डब का काम यहाँ पर इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म करता है जो कि है क्रंचीरोल। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये क्रंचीरोल पर ही आएगा और होप करता हूँ कि इसको लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना कि आप लोग सोलो लेवलिंग के हिंदी डब के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। तो अपना कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर ड्रैगन बॉल जी का जो है वो फाइनली खत्म हो चुका है और यहाँ पे ड्रैगन बॉल जी का खत्म होने के बाद अब कौन सा एनिमे आएगा उसके रिलेटेड तो अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन हाँ इतना कंफर्म होकर जरूर कह सकता हूँ कि अब CNI वाले अगर कोई एनिमे लाएंगे तो वो शायद हो सकता है कि वो नेक्स्ट ईयर समर में लाएं। और नेक्स्ट ईयर समर में कौन सा एनिमे आ सकता है उसको लेकर भी आप लोग कह सकते हो कि हम लोग को हिंट मिल चुका है, क्योंकि CNI वालों ने बहुत टाइम पहले पूछा था कि ड्रैगन बॉल की कौन सी सीरीज अगली आनी चाहिए, जिस पर हमारे पास 2 ऑप्शन थे। पहला था ड्रैगन बॉल ओरिजिनल सीरीज और दूसरी थी ड्रैगन बॉल GT सीरीज, जो कि मैं आप लोग बताता हूँ कि इसके रिलेटेड अब तक कुछ नया अपडेट नहीं आया है। इसलिए हाँ जैसे नारुतो शिपुडेन को लेकर डिबेट चल रही है कि ये सोनी पर आएगा या फिर क्रंचीरोल पर, उसी तरह आप लोग ड्रैगन बॉल की इन दोनों सीरीज के ऊपर भी डिबेट कंटिन्यू रख सकते हो। बट स्टिल यहाँ पे ड्रैगन बॉल ओरिजिनल या फिर ड्रैगन बॉल GT सीरीज में से कौन सी सीरीज आनी चाहिए CNI पर, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। हालांकि इसके अलावा CNI के ऊपर माय हीरो एकेडमिया का भी एनिमे चल रहा है, जिसका जो सीजन 3 है वो भी आप लोग CNI के ऊपर देख के एंजॉय कर सकते हो। और सीजन 3 के बाद सीजन 4, 5 आएगा कि नहीं उसके बारे में तो अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन CNI वालों ने MHA की न्यूज़ के अलावा MHA की मूवीज भी अनाउंस की थी, जिसको लेकर मैं आप लोग बता दूं कि ये मूवी की अनाउंसमेंट जो है वो आप लोग शायद इस महीने या फिर नेक्स्ट मंथ में सुनने को मिल सकती है। प्रोबेबली शायद हो सकता है कि MHA की मूवीज हम लोग को कोई स्पेशल मौके पर देखने को मिले। हालांकि अभी फिलहाल के लिए CNI को लेकर बस इतना ही अपडेट है। अब जैसे ही फ्यूचर में कुछ अपडेट आएगा वैसे ही मैं आप लोग बता दूंगा। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात करें अपने लास्ट चैनल के बारे में जो कि आता है सोनी ये। तो आज वीडियो में मैंने नारुतो शिपुडेन को लेकर कुछ लीक्स को कवर नहीं किया है, क्योंकि नारुतो शिपुडेन को लेकर एक्चुअल में कुछ लीक्स आ ही नहीं है। इसलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तक नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब को लेकर कुछ अपडेट नहीं आएगा तब तक मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। मतलब साफ साफ कहूँ तो प्रेडिक्शन करने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए अब कुछ और तगड़ा अपडेट आया तब मैं इसके ऊपर वीडियो बना पाऊंगा। और अभी फिलहाल के लिए शिपुडेन के हटकर अगर हम लोग बात करें वन पीस के बारे में, तो वन पीस एनिमे को लेकर हमारे पास काफी सारे अपडेट्स आ चुके हैं पहले ही। और यहाँ पर जिन्हें भी नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि वन पीस के कुल मिला के 70 एपिसोड्स डब हो चुके हैं और इसका जो प्रोमो है वो उम्मीद लगाई जा रही है कि आप लोगों को इस महीने के आखिर तक देखने को मिल जाएगा, जो कि देखते हैं इस महीने इसका कोई प्रोमो आता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे अपडेट से तो यही पता चला है कि ये सोनी के ऊपर आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। और अगर सोनी के ऊपर ये आने वाला है तो आप लोग टीवी खोल के सोनी ये देख सकते हो सकता है कि आप लोग को प्रोमो वगैरह देखने को मिल जाए, क्योंकि इसकी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस सेंसरशिप का काम बचा हुआ है। और आई गेस सोनी वाले अगर इसके सेंसरशिप के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सेंसरशिप जैसी कंप्लीट होगी वैसे ही वो लोग प्रोमो रिलीज कर देंगे। और यहाँ पे जो वन पीस का अपडेट है वो मैं 100% कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल सच है। इसलिए हाँ आप लोग इस अपडेट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपडेट पूरी तरीके से ट्रू है, जो कि खुद मेरे सोर्सेज ने और मैंने वॉइस आर्टिस्ट से कंफर्म किया है, जो कि मैं आप लोगों को फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट वगैरह तो नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन हाँ वन पीस एनिमे के हिंदी डब को लेकर मुझे काफी सारी चीजें पता है, जो कि प्रोमो आ जाएगा तो मैं रिवील कर दूंगा वो सारी चीजें। हालांकि आप लोग वन पीस एनिमे के हिंदी डब के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। साथ ही इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप करता आप लोगों को अपकमिंग एनिमे के हिंदी डब एपिसोड का 4 अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं एक और चीज को मेंशन करना चाहूंगा, जैसे जो भी एनिमे की हिंदी डब की लीक्स मैंने आप लोगों को दी है उनका सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे इन सारे सोर्सेज को जाता है, जैसे कि इंडियन एनिमे न्यूज सेंटर, साथ ही हिडन एक्सोडार, एनीलिक्स और लॉक सेंपाई। और यही हमारे सोर्सेज है जिनकी तरफ से हमें इतनी सारी लीक्स सुनने को मिली है। इसलिए आप लोग इनको जाके जरूर से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और साथ ही अगर आप लोग सभी को फॉलो करने जा ही रहे हो इंस्टाग्राम पर तो आप लोग मुझे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे 500 फॉलोवर्स होने वाले हैं। इसलिए अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाके जरूर से फॉलो कर लेना। और अब मैं मिलता हूँ बस इन लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।